वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारे पास डेट हो गई 19th ऑफ अगस्त 21। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसकी हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस ले ली हैं। उसमें हमने आपको थ्योरेटिकली बता दिया था कि सर जीएसटी क्या होता है, कब लगता है, कहाँ लगता है, वो सारी बातें। मैं आपके साथ आज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, कल मींस यस्टरडे की बात कर रहे हैं, 18th ऑफ अगस्त। बेटा कल मैं अपने इंस्टीट्यूट गया दिल्ली, और वहां पे हमने फैन परचेज किया। हमने क्या खरीदा? फैन खरीदा। और मैं आपको बता दूं हमने फैन क्यों खरीदा, जिससे मैं आप बच्चों को प्रैक्टिकली दिखा पाऊं कि सर किस तरह से फैन परचेज करते हैं और उसके फिर क्या आते हैं, हमारे पास क्या आता है, बिल आता है। जितना ज्यादा आपके सामने प्रैक्टिकल चीजें आएंगी, उतना आप सब बच्चे आसानी से समझेंगे कि सर ये क्या होता है। तो दोस्तों मैंने फैन परचेज करा, और जिनसे मैंने परचेज किया, यहाँ पे आपको क्लियरली सब कुछ दिखाता हूँ, फिर मैं आऊंगा अपने टॉपिक पर। इसको बोला जाता है टैक्स इनवॉइस। कुछ लोग कहते हैं बिल, कुछ लोग कहते हैं सिंपल इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस इसलिए बोला जाता है बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने टैक्स लगा रखा है, एक लगा रखा है एसजीएसटी और एक लगा रखा है सीजीएसटी। अभी हम आएंगे सर, इन टॉपिक्स के ऊपर भी आएंगे। बट ये मैंने फैन किससे परचेज करा? ये फैन हमने खरीदा दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में हमने खरीदा मनचंदा इलेक्ट्रिकल वर्क्स, इनसे हमने खरीदा फैन। फैन के बारे में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पहले आप बिल को आराम से स्टडी करो। बेटा आराम से देखते हैं। सबसे पहले देखो जीएसटी कितना लगाया है इन्होंने। जीएसटी कितना लगाया है? 18%। यानी सर फैन के ऊपर जीएसटी कितना है? 18% है। एक पीस खरीदा, उसके बाद एक्चुअल अमाउंट था 2457। इन्होंने उस पर एक तो लगा दिया एसजीएसटी और एक लगा दिया सीजीएसटी। टोटल 18% है, तो इन्होंने डिवाइड कर दिया 9 बेटा 18 को आपने आधा आधा कर दिया, 9 और 9, एसजीएसटी और सीजीएसटी। एस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप सब बच्चे, बताएंगे एस का मतलब। एस का मतलब क्या था? उत्कर्ष का आंसर आ गया, अदिति का आंसर आ गया। एस का मतलब क्या होता है? एस का वेरी गुड आकांक्षा, कशिश अरोड़ा। एस का तुष्टि। एस का मतलब होता है स्टेट, यानी सर ये स्टेट का सीजीएसटी है। सी का मतलब, सी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, सी का मतलब होता है कंपार्टमेंट। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर कंपार्टमेंट नहीं, सी का मतलब होता है सेंट्रल सीजीएसटी। तो जो 18% है, थोड़ा सा ले लेंगे केजरीवाल और थोड़ा सा ले लेंगे मोदी जी, आधा आधा ले लेंगे। वेरी गुड ध्यान। तो इसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगा दिए, ये बिल के ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगा दिए, आधा आधा टैक्स लगा दिया, और फाइनली नीचे आ गया टोटल प्राइस। बेटा टोटल प्राइस कितना आ गया? 2900। ये देख सकते हैं आप, लास्ट में लिखा हुआ 2900। तो ये इस तरह से क्या होता है, बिल होता है आपके पास, पूरा प्रॉपर बिल होता है, टैक्स इनवॉइस। और इसके अंदर ना जीएसटी नंबर भी लिखा जाता है। मैंने एक बार आपको पहले भी दिखाया था, जीएसटी नंबर जो होता है उसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं, याद करो। वेरी गुड अदिति, बड़ी जल्द बेटा प्रैक्टिकल बातें आप बच्चों को बड़ी जल्दी समझ आ रही हैं। 15 लेटर्स उत्कर्ष। तो जीएसटी नंबर भी लिखा जाता है। अच्छा, अब सर यहाँ पे पता लग रहा है कि ये बिल है दिल्ली का, और जो मेरा इंस्टीट्यूट है, बेटा बिल है दिल्ली का, और जो मेरा इंस्टीट्यूट है वो भी दिल्ली में है। इसका मतलब यहाँ भी बातें आपको समझ आ गई कि सर जब हम सामान दिल्ली से सामान खरीदते हैं और दिल्ली के लिए ही खरीदते हैं, तो इसको बोला जाता है इंट्रा इंट्रा स्टेट। ये होता है हमारा इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट। वेरी गुड, विद इन द स्टेट कहते हैं। दिल्ली से सामान खरीदा दिल्ली में, और इसके अंदर
जो भी जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, उसको आपने देखा, आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टेट जीएसटी और दूसरा होता है सेंट्रल जीएसटी। होता एक ही टैक्स है जीएसटी, मगर उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, सेंट्रल और स्टेट के अंदर। तो यहां तक भी बातें आपको मैंने पुराना रिवीजन करा दिया। ये जो बिल होता है, जिसको आप सब बच्चे बिल बोलते हैं, आपकी बुक में एक चैप्टर है, हल्का सा लिंक कर देता हूं तो फिर आप सब बच्चों को इजीली समझ आ जाएगा। दोस्तों, टीएस ग्रेवाल सर की बुक के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7। मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया। इस चैप्टर नंबर 7 में आपको सिखाया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। आज क्लास के बाद मैं आपको इसकी रिकॉर्डेड सेशन भेजूंगा आप सब बच्चों को। बहुत आसान है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा लॉजिक समझ लें और रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सोर्स डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल। ये जो बिल है इसे बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर अब हुआ क्या, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने पेन परचेज करा, अगर पेन की एक्चुअल कॉस्ट बताएं तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 2900। आपने देखा था सब बच्चों ने बिल में 2900 का बिल था। दोस्तों, ये बिल मैंने पेन लिया और ये बिल लिया, और ये बिल, अब मैं ये बिल पता है किसको दे देता हूँ, ये बिल मैं दे देता हूं अपने इंस्टीट्यूट में। जो हमारे इंस्टीट्यूट में कौन है, अकाउंटेंट। हमारे इंस्टीट्यूट में कौन है, जो अकाउंटेंट है। मैं उनको ये वाला बिल, ओरिजिनल बिल, उन अकाउंटेंट को देता हूं। और फिर वो अकाउंटेंट क्या करते हैं दोस्तों, अकाउंटेंट पास करते हैं जर्नल एंट्री। इसका मतलब मैं खुद नहीं करूंगा, एज अ ओनर मैं एंट्री पास नहीं करूंगा। एंट्री कौन पास करते हैं, जो बिजनेस के अंदर कौन बैठे होते हैं, अकाउंटेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक तरह से क्या है, इस जर्नल एंट्री के लिए क्या है, सोर्स है। इसीलिए इस चैप्टर में बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, एविडेंस। ये कागज, ये टैक्स इनवॉइस, ये क्या है, ये एक एविडेंस है। किस चीज के लिए, जर्नल एंट्रीज के लिए। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। और ये सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सोर्स डॉक्यूमेंट को आपकी बुक में बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। क्योंकि सर ये मैंने अपने घर पे नहीं बनाया है, ये कहाँ से आया है, बाहर से आया है। दिस इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। तो चैप्टर नंबर 7 के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि सर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जो बिल होते हैं उन्हें एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट बताया जाता है, एविडेंस बताया जाता है। और उनके बेस पे आपके यहाँ पे जो भी अकाउंटेंट है वो क्या पास करता है, जर्नल एंट्रीज पास करता है। तो थोड़ा सा हमने उसको हिंट देख लिया, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। इसकी मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप सब बच्चे आज वीडियो इसे देख के बेटो चैप्टर को एंड करेंगे, फिर हम इसके डाउट्स भी ले लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब मुझे आपको कुछ और भी बताना था, सुनना जरा ध्यान से। दोस्तों, ये जो हमने पेन परचेज करा, भूल जाओ, एक बार को भूल जाओ टैक्स के बारे में, बस इतना बताओ फैन की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। फैन की एक्चुअल कॉस्ट है 2900। ये फैन मैं लेके आया, इसके ऊपर कैरेज, दोस्तों जिस रिक्शे में हम लेके आए थे, रिक्शे में इसमें लग गए 50 रुपए। तो 50 रुपए वाले ले लिए रिक्शे ने, तो कैरेज का खर्चा आ गया 50 रुपए। फिर हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन ने इसको क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉलेशन पे उन्होंने खर्चा लिया मेरे से 250 रुपीज का, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया। अब क्वेश्चन ये है बेटा, आप सब बताएंगे कैरेज और इंस्टॉलेशन को क्या मैं एक्सपेंस ट्रीट करूं, यस और नो। बेटा क्या एक्सपेंस ट्रीट करूं, यस और नो। आकांक्षा कह रही है यस।
बेटा याद करो, मैंने आपको कुछ बताया था, क्या मैं इसे एक्सपेंस ट्रीट करूं? बेटा आंसर इज नो। मैंने आपको बताया था कोई भी खर्चा अगर होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, याद करो, कोई भी खर्चा अगर होता है एट द टाइम ऑफ परचेज तो हम उसको एक्सपेंस नहीं मानते। हम पता है क्या करते हैं, हम इन खर्चों को असेट्स में जोड़ देते हैं। हम इसे कहाँ जोड़ देंगे? असेट के अंदर। बेटा इसीलिए तो मैंने फैन परचेज करा है आपको ये लाइव एग्जांपल देने के लिए। इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि फैन, जो फैन है वो 2900 का नहीं हुआ। फैन पता है कितने का हो गया? 3200 का। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फैन एक असेट है, फैन अकाउंट डेबिट। पता है मैं कितना लिखूंगा? 3200। टू, मेरी जेब से पता है क्या गया? मेरी जेब से कैश गया, और कैश कितना गया? 3200। नरेशन में लिखूंगा बीइंग फैन परचेज, कहानी खत्म। मैंने आपको ये रूल पहले भी बताया था, कोई भी एक्सपेंस होता है एट द टाइम ऑफ परचेज तो दोस्तों वो एक्सपेंस नहीं होता, वो क्या बन जाता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। अगर आप पेपर में एंट्री लिख के आते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश तो दोस्तों आपके मार्क्स कट जाएंगे। हमेशा आपको लॉजिक याद रखना है, एट द टाइम ऑफ परचेज कोई भी खर्चा होता है तो वो क्या बन जाता है? इट इज अ पार्ट ऑफ असेट, और फिर आप एंट्री क्या करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले ये बताइए क्या ये आपको बेसिक बातें याद आ गई सारी? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं और आगे चलना चाहता हूँ। बेटा कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये एक्सपेंस है। ध्यान से बच्चों, ये एक्सपेंस नहीं था, ये क्या बन गया? आपका असेट बन गया। और अब हम आगे लेके चलते हैं जरा कहानी को। यस क्लियर है। बेटा आज जीएसटी की एंट्री करना सीखेंगे आप सारे बच्चे। मैं जीएसटी की आपको एंट्री करना सिखाता हूँ जरा। एंट्री पे बहुत ध्यान से। ये है मिस्टर ए। मैं अब आपके साथ जीएसटी की जनरल एंट्रीज करना सिखा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस भी भेजे थे, मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये है ए। ए ने सामान, गुड्स सोल्ड करे, सोल्ड करे बी को। मैं आपको बताता हूं ए के बारे में पहले। दोस्तों ए का सामान था, कॉस्ट थी 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की कॉस्ट थी, उसमें इसने प्रॉफिट जोड़ा। प्रॉफिट जोड़ा मान लेते हैं 2,000, तो फाइनली ये कितना बन गया? ये बन गया 12,000। मान लेते हैं ये इनकी एक्चुअल वैल्यू है सेल्स। कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कोई कैश डिस्काउंट नहीं है। अभी मुश्किल नहीं कर रहे, आसान क्वेश्चन। 12,000 रुपए का सामान बेचा, बट फाइनली वो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? वो लगा देंगे जीएसटी। उन्होंने लगा दिया दोस्तों जीएसटी, और जीएसटी इन्होंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अच्छा, हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि जीएसटी का जो रेट है, बेटा गलत इंटरप्रिटेशन मत कर लेना, मैं सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन के लिए मान रहा हूं जीएसटी का रेट है 10%। ऑल दो 10% जीएसटी का रेट नहीं होता है, बट फॉर द कैलकुलेशन हमने कितना मान लिया? 10%। चलिए जल्दी बताइए, इस 12,000 के ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 10%। कितना लगेगा? 1200। तो फाइनली, फाइनली आपने कितने में बेचा? आपने बेचा 13,200 में। तो मैंने खरीद लिया 13,200 में। अब होगा क्या?
कहानी को और आगे लेके चलते हैं। मैंने इनको मैंने इन्हें कितना पे करा होगा, आपने एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है। आप मुझे इतना बताइए, मैं इन्हें कितना कैश पे करूंगा, मैं ए को कितना पैसा कैश पे करूंगा? मैं ए को पे करूंगा 13,200 रुपये। टैक्स भी पे करूंगा, गुड्स के पैसे भी पे करूंगा, 13,200 मैंने पे कर दिया। अब मैं आगे चाहूं तो मैं आगे किसी और को क्या कर सकता हूं, सामान बेच सकता हूं, सोल्ड कर सकता हूं। अब देखना मैं किस तरह से कैलकुलेशन करूंगा। अब आप बी के बारे में बात कर रहे हो। बी बोलेगा टैक्स को हटाने के बाद, बी बोलेगा मेरी जो परचेज कॉस्ट है, टैक्स की बात नहीं कर रहे, मेरी परचेज कॉस्ट है 12,000। ये देखो, ये जो सेल है वो ही मेरी क्या बन जाती है, परचेज। मैं टैक्स की बात अभी नहीं कर रहा। अब वी जब आगे बेचेगा तो ये भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा। बेटा 12,000 का तो सामान खरीदा था, ये अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा। अभी टैक्स को मत लाना। मान लेते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन है 4,000, तो फाइनली सामान कितने का हो गया, 16,000 का। ये हो गई इसकी सेल वैल्यू। अब ये भी क्या करेगा, ये भी इसमें क्या ऐड करेगा, जीएसटी। और जीएसटी का रेट तो सबके लिए बराबर रहेगा, मान लेते हैं 10% है। तो जरा 10% इसका देखें कितना हो गया, 1,600 रुपये। तो इसने बेचा 17,600 रुपये में। 17,600 में किसको बेच दिया, मान लेते हैं ये पर्सन है आर, ये पर्सन है आर। इसने आर को सामान बेच दिया 17,600 में। पहला क्वेश्चन ये, आर इसे कितने पैसे पे करेगा? पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, पे कितने करेगा। आर पे करेगा 16,200 रुपये। गलत जवाब, वेरी गुड। बेटा पे कितना करेगा, पे करेगा 17,600 रुपये। मैं देखना चाह रहा था कितने बच्चों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया है। कितना पे करेगा, 17,600 रुपये। अब कहानी में क्या करेंगे, जरा आराम से देखते हैं। दोस्तों ये जो वी है, आप इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी ना आप ए की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना आप आर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, वी की। और वी ने, ध्यान से देखो, वी ने दो चीजें करी हैं, मैं आपको बताता हूं जरा। यहाँ पे वी ने पहले क्या करा है, सामान परचेज करा है। परचेज किससे करा है, फ्रॉम ए। और फिर वी ने क्या करा है, वी ने क्या करा है, सेल किया है। सेल किसे किया है, आर को। अच्छा अब जरा ध्यान से देखते हैं एक एक चीज आराम से। जब वी परचेज करेगा, जब वी परचेज करेगा ए से, तो एंट्री क्या होगी। अब सिर्फ आपने परचेज की एंट्री देखना है, ध्यान से देखेंगे एंट्री क्या होगी। वी लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इसको भूल जाओ, हम सिर्फ इस लॉजिक की बात कर रहे हैं। इसने क्या करा है, इसने सामान खरीदा है। कितने का सामान था, अब ध्यान से देखेंगे सामान कितने का था। वी ने, वी कहेगा मेरा सामान जो एक्चुअल में था वो था 12,000। किसकी बुक्स बना रहा हूं, वी की। बहुत ध्यान से जनरल एंट्री सीखेंगे आप सारे बच्चे। वी ने सामान कितने में खरीदा, 12,000। मगर वी की जेब से कैश कितना गया, बेटा वी की जेब से कैश कितना गया था, आप बच्चों को पता है वी की जेब से कैश कितना गया था, 13,200 रुपये। इसका मतलब सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, और आप सब बच्चों को पता है यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है। इस चीज को ध्यान से देखें। 12,000 का सामान था, आपको जीएसटी अलग से दिखाना पड़ता है, आप अलग से दिखाएंगे जीएसटी, और वो क्या करेंगे, डेबिट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इनपुट।
इनपुट जीएसटी, मैंने आपको नया वर्ड सिखाया इनपुट जीएसटी, क्योंकि मैंने सामान परचेज किया है। अभी मैं पूरा लॉजिक बताऊंगा, धीरे धीरे चलते चलो। अब मैं दोस्तों सेल करना चाहता हूं, अब इधर आ जाओ, अब आपको इससे मतलब नहीं है, अब मैं सेल करना चाहता हूँ। सेल करने में एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जरा आराम से देखें, मुझे कैश कितना मिला, मुझे कैश कितना मिला, मुझे कैश मिला है 17,600 रुपए, मगर सामान कितने का था, मैंने सामान कितने में बेचा था, मैंने सामान बेचा था 16,000 में, 16,000, मैंने सेल किया 16,000। अब सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है नीचे, और मैं नीचे पता है क्या लिखूंगा, मैं नीचे लिखूंगा आउटपुट, आउटपुट जीएसटी कितना था, आउटपुट जीएसटी 1,600 रुपए। तो इस तरह से आपको समझ आना चाहिए, एक जगह हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एक जगह हम लिखते हैं इनपुट, और एक जगह हम नीचे क्या लिखते हैं, आउटपुट। अब क्वेश्चन ये है कि सर इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या है, ये सुनना पहले मेरी बात ध्यान से। मैं वापस आता हूं इस पॉइंट के ऊपर, यहां पे लिखते हैं जीएसटी। दोस्तों जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, या हमारा क्या होता है, कोई एक्सपेंस होता है। एक बात बताओ, प्रैक्टिकल बात करते हैं, मैंने ये फैन परचेज करा, मैंने ये फैन परचेज करा, मैं उनको टैक्स पे करके आया हूं। यानी जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो आप उसके ऊपर क्या करते हो, आप उसके ऊपर जीएसटी पे करते हो। कोई भी चीज खरीदते हो तो आप उस पे जीएसटी क्या करते हो, पे करते हो। परचेज हो या एक्सपेंस हो, आप करते हो जीएसटी पेड, और इस जीएसटी पेड को हम बोलते हैं इनपुट, इनपुट जीएसटी। ये हो गया इनपुट जीएसटी। ये क्या है आपके लिए, इनपुट जीएसटी के लिए अगर आप मेरे से पूछे नेचर, हमने पढ़ा था नेचर मॉडर्न अप्रोच के अंदर। दोस्तों इनपुट जीएसटी आपके लिए क्या है, आपके लिए असेट है, एक्सपेंस नहीं होता बेटा, एक्सपेंस नहीं होता। मैं अभी आपको बताता हूं इसके अंदर, सुनते जाना क्या क्या चीजें हैं, डोंट वरी अभी सब खत्म हो जाएंगी चीज। जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स करते हैं या हमारी कोई इनकम होती है, तो उसके ऊपर हम जीएसटी पेड नहीं करते, हम उसके ऊपर जीएसटी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं, और उसको बोला जाता है आउटपुट, आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी का अगर आप मेरे से पूछते हैं नेचर क्या होता है, तो मैं बताऊंगा आपको, आउटपुट जीएसटी मेरे लिए क्या बन जाती है, मेरे लिए बन जाती है लायबिलिटी। दोस्तों असेट लायबिलिटी का गेम है, और मुझे पता है आपको ये बातें ज्यादा समझ नहीं आई, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सुनना जरा ध्यान से। ये बताइए, पहले मैं आपसे पूछूंगा, इस पे फोकस करते हैं, इस पर। दोस्तों 12, इसको भूल जाओ, 12,000 का सामान था, 4,000 का प्रॉफिट था, मैंने 16,000 में बेचा, जीएसटी लगा दिया 17,600 में। ये जो मैंने 1,600 रुपए लिए हैं, ये मैंने 1,600 रुपए क्या करे हैं, कलेक्ट करे हैं। मैंने किससे लिए हैं, मैंने ये ले लिए हैं आर से।
आपको प्रैक्टिकली समझ आना चाहिए। आर ने मुझे कितने पैसे दिए, 17,600, उसमें 1,600 ये थे और 16,000 ये थे। तो मैंने इस 1,600 रुपए क्या करे हैं, कलेक्ट करे हैं। जल्दी बताओ, ये 1,600 रुपए मेरे हैं या ये गवर्नमेंट के हैं? वेरी गुड उत्कर्ष। बेटा ये बताइए, 1,600 रुपए जो मैंने इससे ले लिए, क्या ये मेरे हैं या ये गवर्नमेंट के हैं? आप मुझे बताइए आराम से। दोस्तों ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा किसका है, गवर्नमेंट का है। इसका मतलब मुझे ये गवर्नमेंट को क्या कराना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जमा कराऊंगा, 1,600 रुपए। अच्छा एक बात बताइए, ये 1,600 रुपए मैंने किससे लिए थे? ये पैसे मैंने किससे लिए थे, आर से। पैसे लिए आर से और फिर कहां जाके जमा करा दूंगा, गवर्नमेंट के पास। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराने हैं 1,600। जब तक जमा नहीं कराऊंगा दोस्तों, मेरे लिए क्या बन जाएगी ये, मेरे लिए बन जाएगी लाइबिलिटी। जब तक मैं जमा नहीं कराऊंगा गवर्नमेंट को, मेरी बुक्स में ये लाइबिलिटी आएगी। इतनी बात आपको समझ आ गई? वापस आओ जरा, यहां देखो। जितना भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, किसी से भी कलेक्ट करते हो दोस्तों, वो आपकी चीज नहीं है, वो किसकी है, गवर्नमेंट की है। आपको सबमिट कराना है, इसके लिए वो आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी। पहले मुझे बताइए, दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू? मैं बेटा स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, बिकॉज लास्ट ईयर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। आप एक बार सब बच्चे मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जीएसटी? किसी को भी डाउट है, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। सकीना का आंसर आ गया, हातिम बेटा, ऑल ऑफ यू। चलिए, जीएसटी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। मैंने जब कितना पैसा मैंने कलेक्ट किया था, याद है आपको? चलिए सब बच्चों को क्लियर है, मैंने कितना पैसा कलेक्ट करा था, 1,600। तो ये कौन बना रहा है, ये किसकी बुक्स हैं, ये बुक्स हैं मेरी, वरुण की। मुझे 1,600 रुपए जमा कराने हैं लायबिलिटी में। सुनना जरा ध्यान से, आप सबको क्लियर है? और फोकस करते हैं, वापस आते हैं। अब दोस्तों इसको भूल जाओ, अब यहां पे देखो। अब आप इस पोर्शन को भूल जाओ, अब आप ये देखो, मैंने कितने पैसे पे करे हैं ए को, मैंने पैसे पे करे हैं 13,200। इस 13,200 में बेटा, इस 13,200 में से 12,000 तो सामान के थे। और आपको पता है 1,200 रुपए जो थे वो मैंने पे करे हैं, मैंने पे करे हैं। 12,000 गुड्स के थे और 1,200 रुपए टैक्स के थे। मैंने टोटल कितना पैसा पे करा, 13,200 रुपए। एक बात बताओ, मेरी पॉकेट से टैक्स कितना चला गया? बेटे मेरी पॉकेट से टैक्स कितना गया, जल्दी से बताइए। 1,200 रुपए चला गया, ये पैसा मेरी पॉकेट से चला गया। गवर्नमेंट के पास कौन जमा कराएगा? मेरी पॉकेट से तो गया, मगर गवर्नमेंट के पास कौन जमा कराएगा? वेरी गुड बेटा, गवर्नमेंट के पास पता है कौन जमा कराएगा, ए जमा कराएगा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास ए जमा कराएगा 1,200, सेलर। वेरी गुड। मेरी पॉकेट से कितना गया, 1,200 रुपए चला गया और फाइनली कहां पहुंच गया, वो गवर्नमेंट के पास चला गया। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं एक ही लाइन बार बार। मेरी पॉकेट से 1,200 रुपए टैक्स चला गया और कहां पे चला गया, गवर्नमेंट के पास। कैसे गया, कैसे गया? मैंने दिया ए को, मैंने दिया ए को, और ए ने किसको दिया, गवर्नमेंट को। तो फाइनली 1,200 रुपए कहां चला गया, गवर्नमेंट, मेरी पॉकेट से गवर्नमेंट के पास चला गया। और मैं आपको यही बताता हूं, मेरी पॉकेट से कितना टैक्स चला गया, 1,200 रुपए कहां चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। दोस्तों ये मेरे लिए असेट क्यों है, सुनना जरा ध्यान से। अब होगा क्या, गवर्नमेंट मुझे बोलेगी 1,600 रुपए आपकी लाइबिलिटी है, जमा करो। बेटा गवर्नमेंट मुझे क्या बोलेगी, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट मुझे बोलेगी
₹1600 आप फटाफट क्या करो, सबमिट करो, आपकी लाइबिलिटी है। मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं ₹1200 ऑलरेडी पे कर चुका हूं और आपके पास पहुंच भी चुका है। इसका मतलब मैं ₹1200 ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, पे आपको पहले ही कर चुका हूं। वेरी गुड। दैट मीन्स मैं अब और कितना पे करूंगा, मैं और पे करूंगा ₹400। बेटा ये होता है जीएसटी। ₹1600 मेरी लाइबिलिटी थी, ₹1200 पहले ही गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं। ₹1200 क्या है, असेट्स हैं, गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं। तो फाइनली मुझे 400 मैं लिखूंगा नीड टू बी पे, नीड टू बी पे। मुझे अभी कितना और पैसा जमा कराना है, ₹400 अभी और कराना है। दोस्तों इसी चीज को एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ मैं अपना नाम लिखूंगा, यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे किसी से सामान खरीदा, एरो पे ध्यान देना, मैंने सामान खरीदा और उसके ऊपर, उस सामान के ऊपर मैंने जीएसटी पे कर दिया। मैंने किसी से सामान खरीदा और उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे कर दिया। कितने रुपए पे कर दिया, ₹1200। और आपको पता है कहीं ना कहीं मैंने तो अपनी पॉकेट से पे करा है, कहीं ना कहीं ये पैसा कहाँ जा चुका है दोस्तों, ये पैसा जा चुका है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के अकाउंट में ₹1200 आ गए। कोई भी सबमिट करे, मेरी पॉकेट से गया है और गवर्नमेंट के पास चला गया। फिर आगे मैंने अभी क्या करा था, परचेज। अब मैं एरो आगे जा रहा है, मैंने आगे करा सेल, सेल किया। तो सेल के केस में मैंने किसी से पैसा ले लिया, मैंने किसी से जीएसटी कलेक्ट कर लिया। ये पैसा मेरा नहीं था, मैंने तो किसी से जीएसटी कलेक्ट करा है। गवर्नमेंट का पैसा मैंने किसी से ले लिया, ₹1600। और अब मैं ये जमा कराने जाऊं, मैं ये गवर्नमेंट के पास जमा कराने जाऊं। बट ध्यान से देखो, गवर्नमेंट के पास पहले ही ₹1200 आ चुके हैं। दोस्तों गुड्स वही हैं, कंफ्यूज मत होना। जो मैंने इससे सामान खरीदा था वही सामान तो मैं आगे बेच रहा हूं। जब गुड्स वही हैं तो टैक्स दो दो बार थोड़ी देंगे। जब सामान एक खरीदा आगे बेचा तो दो दो बार टैक्स नहीं लगेगा। ₹1600 मुझे जमा कराना है गवर्नमेंट के पास। मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1200 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। 1200 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। अब चेक करो, उन्हीं गुड्स के ऊपर है जो गुड्स मैं आगे किसी और को बेच रहा हूं। इसका मतलब मेरी फर्दर लाइबिलिटी, मुझे फर्दर कितना पैसा सरकार को पे करना पड़ेगा। तो मैं फर्दर पे करूंगा सिर्फ ₹400। 1200 पहले चला गया, ₹400 और चला गया। आपको पता है गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा कितना आ गया? बेटा जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। पहले ₹1200 चला गया था, ₹400 मैंने और पे कर दिया। गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा ₹1600 आ गए। इसका मतलब सर जब गुड्स एक हैं तो उन पे टैक्स भी धीरे धीरे करके टुकड़ों में लगेगा। लगेगा तो ₹1600 ही, मगर धीरे धीरे करके लगेगा। तो ये गवर्नमेंट के पास अब मुझे ₹400 और सबमिट करना पड़ेगा। जब तक सबमिट नहीं करूंगा मेरी क्या बनी रहेगी, लायबिलिटी। और ये जो मैंने कर दिया था ये आपकी क्या बन जाती है, असेट। क्योंकि अब आपको ₹1200 का क्या हो गया है, फायदा हो गया। चेक करो, आपको सिर्फ ₹400 जमा कराने पड़ रहे हैं तो ₹1200 का आपको फायदा हो गया। वापिस आता हूं आप सब बच्चों के डाउट्स पे। दोस्तों इस सारे डिस्कशन के बाद एक बात का कंक्लूजन ये निकली कि जीएसटी का फाइनल बर्डन, जीएसटी का फाइनल बर्डन हमेशा किस पे पड़ता है, कंज्यूमर पर। ये 1 मार्कर एमसीक्यूज आएंगे।
और अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैंने पेन परचेज किया था। तो जब मैं पेन परचेज करूंगा तो आप देखो मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मैं एंट्री करूंगा पेन अकाउंट डेबिट, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश। और एक बार को मान लेते हैं कि जो पेन था, पेन की वैल्यू है 2900, इस पे कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, मैं मान लेता हूं कोई खर्चा नहीं हुआ। तो मैं लिखूंगा मेरी पॉकेट से कितना कैश जाएगा, मेरी पॉकेट से कैश जाएगा 2900। बट आप ध्यान से देखें, इसके अंदर साफ पता लग रहा है, बिल के अंदर, बेटा बिल पे साफ पता लग रहा है पेन की एक्चुअल कॉस्ट थी 2457। तो मैं लिख देता हूं पेन की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 24, इसे लिख देते हैं 58, राउंड ऑफ कर दिया। ये फैन की एक्चुअल कॉस्ट है। फैन की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई, 2458। और अब मैंने टैक्स पे करा है, परचेज कर रहा हूं। परचेज पे जब भी आप टैक्स लिखते हैं तो आप लिखते हैं इनपुट। मैंने दो दो टैक्स पे करे हैं इस पे, इनपुट। एक मैंने इनपुट किया है SGST, एक इनपुट करा है CGST। ये दो दो बार मैंने टैक्स पे करे हैं, इनपुट टैक्स। कितना कितना है, 221, 221। तो हमने लिखा था 442 लिखा था, 221 ये गया, 221 ये गया। तो दिस इज कॉल्ड परचेज ऑफ फैन। आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग फैन परचेज। और जब भी परचेज करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट। अगर आप मेरे से नेचर पूछें, मैंने आपको पहले भी बताया है, फैन का नेचर दोस्तों असेट है। इनपुट का नेचर, ये फायदा मिलेगा आपको, आप पे करके आए हो तो आपको इसका फायदा मिलेगा, ये भी हमारी असेट है। और कैश का नेचर भी क्या होता है, कैश भी हमारी क्या बन जाती है, असेट। तो इस तरह से एंट्री करते हैं इनपुट की जब हम परचेज करते हैं। और अगर हम आगे सेल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट। और मुझे आपको क्या बताना था, बीच में हम थोड़ा सा आगे चले गए थे दोस्तों। मुझे आपको, वैसे तो जर्नल एंट्रीज आपकी ज्यादा डिटेल में आएंगी नहीं, बट आपसे ये भी पूछेंगे इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी क्या एंट्री होगी। 400 जो आपको पे करना है, ये आउटपुट जीएसटी था और इनपुट जीएसटी, इसकी जब खत्म करके इस प्रोसेस को बोला जाता है एंट्री क्या होगी, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सेट ऑफ। बेटा जीएसटी बहुत बड़ी चीज है, बट आपके कोर्स के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए बस हम हल्का हल्का आगे लेके जा रहे हैं आपको। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेट ऑफ, लाइबिलिटी माइनस असेट्स 400, इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, बेटा लाइबिलिटी खत्म होती है, रूल बताइए। लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट करते हैं क्रेडिट, जल्दी से बताइए, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, डेबिट करूं या क्रेडिट, पुराने रूल। बच्चे कह रहे हैं सर लाइबिलिटी खत्म होती है तो हम क्या करते हैं, याद कराओ मुझे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। मैंने क्या करा, अपनी लाइबिलिटी, ये जो लाइबिलिटी थी ये खत्म कर दी। कितने की लाइबिलिटी थी, 1600। अब दोस्तों बताओ, असेट अगर खत्म होते हैं, डिक्रीज इन असेट्स, ये हमारी असेट है, अगर असेट कम होती है तो हम क्या लिखते हैं, टू, क्रेडिट करते हैं, वेरी गुड, टू इनपुट जीएसटी। कितने से खत्म कर दी, 1200 से। लाइबिलिटी भी खत्म, असेट्स भी खत्म। अब सर जो बच गया दोस्तों वो आप पे करोगे, आप पे करोगे अपनी पॉकेट से, कैश जाएगा। कितना पे करना पड़ेगा, 400। ये एंट्री नॉर्मल स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है, इसे बोला जाता है सेट ऑफ।
तो मैंने आपको बहुत डिटेल में चीजें करा दी हैं जीएसटी के अंदर। तो आपके स्कूल में कितना पोर्शन आ रहा है हमें एक बार स्कूल टीचर्स के साथ भी डिस्कस करना पड़ेगा। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही जीएसटी को। और सोर्स डॉक्यूमेंट की आप सब बच्चों को वीडियो भेजूंगा, डू वॉच। वो भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। एक दो बच्चों के डाउट्स हैं, वो डाउट्स ले लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे।